अगर तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए तुमने चुपचाप उसका अपमान सहा हो, तो शायद तुम समझ सकोगे कि मैं क्या बताने वाली हूं। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है। मेरी उम्र 34 साल है। मेरी शादी उस आदमी से हुई जिससे मुझे लगा था कि खुद भगवान ने मेरे लिए चुना है, अर्जुन वर्मा। हम दोनों की मुलाकात बहुत अजीब तरीके से हुई थी। मैं ओनिशा मार्केट में कपड़े बेच रही थी जब वो गलती से मेरी टेबल से टकरा गया और उसकी बेल्ट के बकल से 2 गज लेस फट गई। वो बहुत माफी मांग रहा था और उसकी मुस्कान देखकर मेरा सारा गुस्सा पिघल गया। 1 साल बाद मैं उसकी पत्नी बन गई और कुछ समय तक सब कुछ एक सपने जैसा लगा, शांत, सुखद और उम्मीद भरा, जब तक कि उसकी मां हमारे साथ रहने नहीं आ गई। उनका नाम था माधुरी वर्मा और मैंने पहले दिन से ही उनका बहुत सम्मान किया। मैं उनके लिए खाना बनाती, उन्हें अपने पति से पहले खाना परोसती, जैसा मुझे सिखाया गया था। मैं दोनों हाथों से नमस्ते करती और झुककर प्रणाम करती। मैं उनके कपड़े धोती। मैं प्रैक्टिकली उनकी नौकरानी बन गई थी। मैं हर संभव कोशिश करती कि वो मुझसे खुश रहें और मुझे अपनी पसंदीदा बहू समझे। मैं एक परफेक्ट बेटी जैसी बहू बनना चाहती थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की कि उन्हें कभी शिकायत न हो। कई बार मैं खुद से पूछती कि मैं ये सब क्यों कर रही हूं, क्योंकि मेरा पति कोई अमीर आदमी नहीं था। लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। मैं उनके लिए वो सब करती जो शायद अपनी मां के लिए भी न करती। पर इसका नतीजा निकला अपमान और तिरस्कार। ये धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले उनके चेहरे के भाव बदल गए जब मैं कमरे में आती। फिर आई ताने भरी बातें। तू तो सुंदर है, लेकिन तेरे पेट का क्या हाल है, बिल्कुल मूंगफली के बोरे जैसा फ्लैट है। क्या तू ठीक से खाती भी है? ऐसा पेट बच्चा संभाल भी पाएगा क्या? फिर भी मैंने सहा। मैं परफेक्ट बहू बनना चाहती थी। हर महीने मैं गांव वाले घर पर खाने का सामान भेजती, सूखी मछली, चावल, दाल, पाम ऑयल, कभी कभी त्योहारों पर तले हुए चिकन का डिब्बा भी। मेरे पास ज्यादा नहीं था, पर जितना था दिल से देती थी। किसी ने मुझसे मांगा नहीं, पर मैं प्यार जताना चाहती थी ताकि मुझे अपनाया जाए। लेकिन कभी कभी, चाहे तुम्हारा तोहफा कितना भी मीठा क्यों न हो, वो किसी ऐसे के मुंह में कड़वा लग ही जाता है जो तुम्हें शुरू से पसंद नहीं करता। शादी के 3 साल बाद कुछ अजीब होने लगा। अर्जुन बदल गया। वो अब पहले जैसा मुझे छूता नहीं था। डिनर के वक्त नजरें मिलाने से बचता था। जब मैं बात करती, वो बस आहें भरता और हमारा हंसी खुशी वाला कमरा कब्र जैसा शांत हो गया। एक रात मैंने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? वो उठा, खिड़की के पास गया और बोला, ये शादी मुझे घुटन दे रही है। मुझे थोड़ी जगह चाहिए। किस चीज से जगह चाहिए? मैं हैरान होकर बिस्तर पर बैठ गई। क्या ये बच्चे की बात है? यही बात तुम्हें परेशान कर रही है? वो पलटकर बोला, हां, वही भी है। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं। मेरे दोस्त तो 2-2, 3-3 बच्चों के बाप बन गए हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, यहां तक कि मम्मी भी परेशान है। लेकिन हमने तो कहा था कि जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तुमने कहा था कि बच्चे भगवान की मर्जी से होंगे। वो तब था। उसने कहा, अब तो मुझे शक है कि तुम मां बन भी सकती हो या नहीं। शायद तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। वो शब्द, छिपा रही हो, बिजली की तरह मेरे दिल पर गिरे। वो क्या कहना चाहता था? उस रात मैं सो नहीं पाई। हर पल, हर बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। क्या बदल गया था? किसने उसके कान में जहर भरा था? अगले दिन मैंने धीरे से माधुरी वर्मा को फोन किया। मामा, नमस्ते। आप कैसी हैं? बस हाल पूछने के लिए फोन किया था। वो जोर से खांसी की आवाज में बोली, बेटी, बस जैसे तैसे जी रही हूं। मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक है, बस कुछ दिनों से हमारे बीच सब ठीक नहीं चल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या गलत किया। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर उन्होंने कहा, अरे बेटी,
कुछ औरतें बस बदकिस्मत होती है। मैंने अपने बेटे को कहा था कि बाज औरत से शादी मत करना, पर उसने कहा कि प्यार सब ठीक कर देगा। प्यार बच्चे नहीं देता, बाज। वो शब्द उनके मुंह से श्राप की तरह निकला। मैंने धीरे से कहा, मामा, क्या मैंने कभी आपका अपमान किया? क्या कभी आपको मुझसे शिकायत हुई? वो बोली, मैं सच बोलती हूं आकांक्षा, तू मुझे खाना खिला रही है, पर मेरे खानदान को भूखा रख रही है। भगवान ही जाने तू क्या छिपा रही है। मैंने कॉल काट दी और फोन जमीन पर रख दिया। तो यही सच्चाई थी। अब तक जो प्यार मैं देती रही, वो तो खाली टोकरी में डाल रही थी। मैंने तय किया कि अकेले अस्पताल जाऊंगी। मुझे जवाब चाहिए थे। मैं पहले भी टेस्ट करवा चुकी थी, पर सोचा शायद कुछ बदल गया हो। डॉक्टर बहुत अच्छे थे। टेस्ट के बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैडम आकांक्षा, आपका गर्भाशय बिल्कुल ठीक है, अंडे भी नॉर्मल है, हार्मोन भी सही है। मेरा दिल रुक गया, लेकिन डॉक्टर, वो थोड़ा रुके और बोले, क्या आपके पति ने कभी फर्टिलिटी टेस्ट कराया है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली, क्योंकि जो रिपोर्ट दिखा रही है उसके हिसाब से तो अब तक आप प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए थी। अब जरूरत है दोनों का टेस्ट कराने की। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने कभी टेस्ट नहीं कराया था। वो हमेशा मानता रहा कि गलती मेरी है, और उसकी मां, वो भी यही सोचती थी। लेकिन अंदर से मुझे लगा कि दोनों को सच्चाई पता थी। उस रात मैं उसके लौटने का इंतजार करती रही। जब वो आया, उसके शरीर से किसी अजीब परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा भी नहीं कि कहा था, बस कहा, अर्जुन, चलो दोनों मिलकर फर्टिलिटी टेस्ट करवाते हैं। वो गुस्से से बोला, तो अब तू मेरी मर्दानगी पर शक कर रही है? नहीं, मैंने कहा, मैं बस हम दोनों के लिए सच जानना चाहती हूं। वो कार की चाबी उठाकर चला गया और अगली सुबह तक वापस नहीं आया। मैं बिस्तर पर बैठी अपने आंसू पोंछ रही थी, और उसी पल मुझे एक सच्चाई समझ आई। सबसे बुरा अकेलापन वही होता है जो इंसान अपनी शादी के अंदर महसूस करता है। कई हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन माधुरी वर्मा का फोन आया। उनकी आवाज घबराई हुई थी। अरे जल्दी गांव आ जा, अर्जुन यहां है। वो कुछ बहुत खतरनाक कर रहा है। प्लीज बेटी, अपने पति को बचाने आ जा। मैं भागकर बस अड्डे पहुंची। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है। पर जो मैंने वहां पहुंचकर देखा, उसके लिए मैं जरा भी तैयार नहीं थी। अर्जुन एक मंदिर जैसी जगह के सामने घुटनों पर बैठा था, और उसके साथ एक दूसरी औरत भी घुटनों पर बैठी थी, और माधुरी वर्मा उनके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगर मैंने अपनी आंखों से ये न देखा होता, तो मैं कसम खाती कि ये किसी घटिया टीवी सीरियल का सीन है। पर नहीं, ये हकीकत थी, मेरी जिंदगी का डरावना सच। वहां था अर्जुन वर्मा, वही आदमी जिससे मैंने मंदिर में फेरे लिए थे, जिसने मेरे माथे पर सिंदूर भरा था और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। वो आधा नंगा घुटनों पर बैठा था, एक औरत के साथ जो लाल साड़ी में लिपटी थी, और उसके माथे पर सफेद चंदन से निशान बना था। सामने गांव का देवस्थान था। उनके सामने एक मिट्टी का बर्तन धुएं से भरा हुआ था। पास ही एक बकरी बंधी थी, और पुजारी महेश मंत्र पढ़ रहे थे। माधुरी वर्मा पीछे खड़ी ऐसे मुस्कुरा रही थी, जैसे उनके बेटे को किसी बुरे जीवन से छुटकारा मिल गया हो। मैं वहां भीड़ के कोने पर खड़ी रह गई। पैरों में धूल, दिल में भारीपन। इतना बोझ पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मुझे अपने कानों में ही खून की धड़कन सुनाई दे रही थी। मां, मैंने आखिर कहा, यह क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। चेहरे से मुस्कान जरा भी नहीं गई। अरे, तू जल्दी आ गई, वो ऐसे बोली जैसे किसी पूजा में बुलाया हो। अच्छा हुआ तू आई, खुद देख ले। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजरें बस आग की लपटों पर टिकी रहीं। पुजारी महेश संस्कृत में कुछ मंत्र पढ़ने लगे।
देवताओं को पुकारते हुए कि वे इस नए बंधन को आशीर्वाद दें। बंधन? मैं लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। कौन सा बंधन, मां? अर्जुन के पास बैठी औरत मेरी तरफ देखी। न शर्म, न पछतावा, बस शांत और बेहिचक निगाहें। मैंने उसे पहचान लिया। अदिति रॉय, पड़ोस के गांव की एक विधवा। वो कभी हमारे आंगन में मुझसे मुस्कुराकर मिली थी। अब वो मेरे पति के पास ऐसे बैठी थी जैसे उस पर उसका आधा हक हो। तुम अपनी शादी का अपमान कर रहे हो, अर्जुन, मैंने कांपती आवाज में कहा। तुम मेरे पति हो, हमारा तलाक नहीं हुआ, फिर तुम यहां दूसरी औरत के साथ मंदिर में क्या कर रहे हो? अर्जुन ने आखिर मेरी तरफ देखा, और काश वो न देखता। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, न कोई दर्द, न कोई रुकावट, आकांक्षा। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बच्चा चाहिए, और अब मैं और नाटक नहीं कर सकता। मैं हैरान रह गई। क्या तुम ऐसे हल निकालना चाहते हो, मुझे इस पागलपन का गवाह बनाकर? माधुरी वर्मा बीच में बोली, मेरे बेटे को वारिस चाहिए, ऐसी औरत जो उसे बच्चा दे सके। तुम्हें 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे समझाया था कि तुमसे शादी मत करे, पर उसने नहीं सुना। अब वो अपनी गलती सुधार रहा है। गलती? मैं हंसी, टूटी हुई, दर्द भरी हंसी, जो पूरे आंगन में गूंज गई। मां, मैं हर महीने जो खाना भेजती थी, क्या आप जानती हैं कितनी बार मैंने खुद भूखा रहकर वो भेजा, और आप मुझे ऐसे चुका रही है? उनका चेहरा सख्त हो गया। तू मुझे खिला रही थी, पर मेरे खून को भूखा रख रही थी। मैं प्यार नहीं खा सकती, मुझे मरने से पहले पोता चाहिए। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। उम्मीद थी कि शायद वो कुछ बोलेगा, कुछ बदलेगा। हमारे बीच ऐसा क्या हो गया? तुमने कभी टेस्ट करवाने की बात भी नहीं मानी, कभी खुद को क्यों नहीं जांचा? मैंने टेस्ट कराया, डॉक्टर ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो तन से हंसा। डॉक्टर तो हमेशा यही कहते हैं, हमेशा औरत को सही ठहराने के लिए। मैंने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। ये तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट है, अर्जुन। मैंने चुपके से करवाया, 3 महीने पहले जब तुमने जनरल ब्लड टेस्ट करवाया था, वही तुम्हारा स्पर्म टेस्ट भी करवाया था। मैंने लिफाफा उसके पैरों के पास फेंक दिया। माधुरी वर्मा ने झल्लाकर कहा, यह क्या बकवास है? अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। मैंने देखा, एक पल के लिए उसके चेहरे पर डर की झलक आई। वो पेपर पढ़ रहा था। होंठ धीमे धीमे हिल रहे थे। फिर बस सन्नाटा। लो स्पर्म काउंट, मैंने उसके लिए कहा। 0 मोटिलिटी, डॉक्टर ने कहा। शायद ये बचपन से ही है। माधुरी वर्मा आगे बढ़ी और पेपर छीन लिया। ये झूठ है, ये जादू टोना है, तूने ये नकली बनाया है। नहीं, मैंने कहा, मुझे पता था आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं अस्पताल की सील और डॉक्टर विवेक मेहता के साइन वाला कॉपी लाई हूं। अब अर्जुन की आंखें फैल गई। उसने गुस्से में लिफाफा फाड़ दिया। तो क्या तुम सोचती हो इससे कुछ बदल जाएगा? मैंने कहा, हां, इससे सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे दोषी ठहराया, मेरा अपमान किया, और मुझे इस पाप का तमाशा दिखाने तक घसीट लाए। उसने मुझे बाज कहा, लेकिन गलती कभी मेरी नहीं थी। मंदिर के पुजारी महेश ने थोड़ी देर रुककर कहा, मैडम, आप यहां से चली जाइए, आप इस पूजा का हिस्सा नहीं हैं। ओह, मैं नहीं, मैंने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं जा रही हूं। जब वो भगवान जिन्हें आप बुला रहे हो सच लेकर उतरेंगे, तो वो उन हाथों को भी देखेंगे जिन्होंने उस सच को तोड़ा मरोड़ा है। मैं मुड़ी और वहां से चली गई। हर कदम पिछले से ज्यादा भारी लग रहा था। 2 हफ्ते बीत गए, सब तरफ सन्नाटा था। अर्जुन वर्मा ने कॉल नहीं किया। माधुरी वर्मा ने भी कोई खबर नहीं दी। मैं अपने पिता राजीव मिश्रा के घर में बैठी थी, शर्मिंदा और टूटी हुई। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बेना शर्मा थी, आंसुओं में डूबी हुई,
हाथ कांप रहे थे और पेट बिल्कुल सपाट। मैंने बच्चा खो दिया, उसने कहा। मैंने पलकें झपकाई। कौन सा बच्चा? वही जो उन्होंने कहा था कि मैं अर्जुन के लिए गर्भ में लिए हूं। मैंने झूठ बोला था। मैं कभी गर्भवती नहीं थी। माधुरी वर्मा ने मुझे पैसे दिए थे ये कहने के लिए। मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरा बेटा बीमार था। मुझे नहीं पता था बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मैं उसे अविश्वास से देखती रही। वो घुटनों पर गिर गई और बोली, माफ कर दो, कृपया, अर्जुन को मदद चाहिए। वो उस दिन से बीमार है जिस दिन पूजा हुई थी। वो अब बोल नहीं पाता, बस शून्य में देखता रहता है और रात में कांपता है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे पुजारी की चेतावनी याद आई। देवता उन हाथों को देखेंगे जिन्होंने सच को मरोड़ा है। माधुरी वर्मा ने झूठ खिलाया था। अर्जुन ने वो झूठ निगल लिया। अब दोनों ही उसके परिणामों में घुट रहे थे। मुझे खुशी या जीत का एहसास होना चाहिए था, लेकिन दिल में सिर्फ गहरी पीड़ा थी। जिस परिवार पर मैंने भरोसा किया, उन्होंने मेरी दुनिया राख में बदल दी। तभी मेरा फोन बजा। अस्पताल से कॉल था। मैडम मिश्रा, उन्होंने कहा, हमें आपसे तुरंत मिलना है। आपकी पिछली रिपोर्ट्स के बारे में कुछ जरूरी बात है। मैं ठिठक गई। कौन सी रिपोर्ट? जो 3 महीने पहले की थी। उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी और शायद आप उतनी ठीक नहीं हैं जितना हम समझ रहे थे। लाइन कट गई, लेकिन जो सन्नाटा रह गया वो किसी चीख से ज्यादा डरावना था। मैं अपने पिता के आंगन में खड़ी फोन को देखती रही, जैसे वो वक्त को पीछे ले जा सके। कुछ गड़बड़ हुई थी और मैं उतनी ठीक नहीं जितना सोचा था। वो वाक्य मेरे मन में बार बार गूंजता रहा। मैं रोना नहीं चाहती थी, कुछ मानना नहीं चाहती थी, लेकिन शरीर कांप रहा था। अगली सुबह जब मैं अस्पताल पहुंची, नर्स रश्मि ने मेरी आंखों में नहीं देखा। डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, उसने धीमी आवाज में कहा और मुझे उसी कमरे में ले गई जहां 3 महीने पहले मैं बस एक सामान्य चेकअप के लिए आई थी। डॉक्टर आदित्य सक्सेना अंदर आए। आंखों में कोमलता थी। वो मेरे सामने बैठे और बोले, मैडम मिश्रा, सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं। हम अपने काम में सटीकता पर गर्व करते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानी गलती हो जाती है। आपकी शुरुआती रिपोर्ट गलती से किसी और मरीज की रिपोर्ट से बदल गई थी। मैंने गला सूखते हुए पूछा, इसका मतलब मेरे लिए क्या है डॉक्टर? उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि हमने कुछ नजरअंदाज कर दिया था। आपको फाइब्रॉइड्स हैं और वो काफी बड़े हैं। वो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स के पास बढ़ रहे हैं, जिससे गर्भ ठहरने में रुकावट आ रही है। तो यही वजह है कि मैं मां नहीं बन पाई। मैंने मुंह ढक लिया क्योंकि कमरा घूमने लगा। आपने कहा था मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने भी यही माना था। उन्होंने कहा, जब तक हमने हाल की रिपोर्ट्स की दोबारा जांच नहीं की। मैं सुन थी, तो असल में बाज मैं ही हूं। नहीं, उन्होंने दृढ़ता से कहा, आप बाज नहीं हैं। वो शब्द क्रूर और गलत है। आपको एक चिकित्सीय समस्या है जिसका इलाज संभव है। आप अब भी मां बन सकती है, लेकिन हमें इसका इलाज तुरंत और ठीक तरह से करना होगा। मैंने सिर हिलाया। आंसू अपने आप बह निकले। अजीब था, ये दर्द पुराना भी लगा और नया भी। टूटा हुआ दिल फिर कैसे दर्द महसूस कर सकता है? उस दिन मैं अस्पताल से निकली मानो सब कुछ मुझसे छिन गया हो। अब कोई दिखावा नहीं, न कोई सफाई, न कोई आरोप, बस कड़वा सच। लेकिन उसी दोपहर मेरे अंदर कुछ बदल गया। मुझे समझ आया, मैंने सालों एक ऐसे परिवार को खुश करने में गुजार दिए जो मुझे कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। मैंने प्यार दिया जहां तिरस्कार था, और शांति दी जहां लोग अव्यवस्था में फलते थे। मैंने कोशिश की एक अच्छी बहू बनने की, नर्स की, रसोइया की, मध्यस्थ की, सब कुछ उस आदमी के लिए जिसने कभी मुझे नहीं चुना। और बदले में क्या मिला? उन्होंने मेरे पीछे मंदिर बनवाया, मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया।
जबकि खुद झूठ में जीते रहे। 2 दिन बाद मैं अपने ससुराल लौटी। मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस अंदर चली गई। माधुरी वर्मा लिविंग रूम में बैठी थी, गोद में अखबार मोड़े हुए। मुझे देखते ही वो सख्त होकर बोली, तो तुम वापस आ गई? मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे बेडरूम की ओर चली गई। अर्जुन वर्मा बिस्तर के किनारे बैठा था। उसकी आंखें, जो पहले तेज थी, अब खाली और बुझी हुई लग रही थी। उसके मुंह के कोने से लार बह रही थी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो कुछ बुदबुदा रहा था, पर आवाज बहुत धीमी थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरे अंधेरे चीज को छू कर आया हो, जिसे अब धो भी नहीं सकता। मैं उसके सामने बैठ गई और शांत स्वर में बोली, तेरी खामोशी मुझे पहले बहुत तकलीफ देती थी, अब समझ आई। तू कभी किसी से पूरा प्यार करने के लिए मजबूत नहीं था और मुझे बचाने के लिए कभी बहादुर नहीं था। वो पलके झपकाता रहा, पर कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ ये कहने आई हूं, अर्जुन, मैं तुझे माफ करती हूं। इसलिए नहीं कि तू इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि मैं सुकून की हकदार हूं, असली सुकून की। और तू अब नफरत के लायक भी नहीं रहा। इतने में माधुरी वर्मा दरवाजे पर आ गई। तू सोचती है तेरी माफी कुछ बदल देगी? उन्होंने ताना मारा। तू सोचती है ऐसे आकर दिखावा कर सकती है? मामा, मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं, मैंने बीच में ही कहा। लेकिन आपको है मामा, आपको दिखावा करना पड़ता है कि आपका बेटा अभी भी ठीक है। आपको यह भी दिखाना पड़ता है कि आपने अपने ही हाथों से ये बर्बादी नहीं बोई। दिखावा करती रहिए मामा। जहां तक मेरी बात है, मैं अब खत्म कर चुकी हूं। मैं उठी, घर की चाबी मेज पर रखी और बाहर चली गई। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। मैंने अपने तन, मन और आत्मा तीनों को ठीक करने पर ध्यान दिया। मैंने एनुगु के एक विशेषज्ञ से इलाज शुरू किया। अपनी छोटी बुटीक को फिर से खोला और उसे होलसेल बिजनेस में बदल दिया। मैंने खुद को इंटेंट सांस सांस जोड़कर खड़ा किया। एक दोपहर मुझे फेसबुक पर एक संदेश मिला। वो बेना शर्मा से था। माधुरी वर्मा बीमार है, वो नींद में तुम्हारा नाम पुकारती है। अर्जुन बहुत कम बोलता है। अगर तुम्हारे दिल में अब भी माफी बची है तो उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ये दूसरा संदेश था। पहले भी उन्होंने ऐसा ही लिखा था जब मैं वहां से चली आई थी। मैंने उस संदेश को लंबे समय तक देखा और फिर कुछ ऐसा किया जो ज्यादातर औरतें नहीं करती। मैंने सोचा, अब इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैंने एक छोटा बैग पैक किया और गांव जाने के लिए रात की बस की टिकट बुक कर ली। न झगड़ने के लिए, न चिल्लाने के लिए, बस अपनी आंखों से देखना चाहती थी उन लोगों को जिन्होंने कभी मुझे तोड़ने की कोशिश की थी। अगली सुबह जब मैं पहुंची तो पूरा घर वीरान लग रहा था। दीवारों की पेंट उखड़ रही थी। जो फूल मैंने लगाए थे वो सूख चुके थे। यहां तक कि कुत्ते भी भूखे लग रहे थे। मैं घर के अंदर गई और जो देखा उसने मेरा दिल तोड़ दिया। माधुरी वर्मा जमीन पर चटाई पर पड़ी थी, कमजोर, दुबली और खुद से बातें करती हुई। उनकी कभी तेज जुबान अब बेतुकी बातें कर रही थी। उनके कपड़े मैले थे और आंखें खाली। अर्जुन वर्मा दीवार के पास बैठा था, बच्चे की तरह आगे पीछे झूल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, पर शायद वो मुझे पहचान भी नहीं पाया। उसके ठोड़ी पर लार थी और उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थी। पुजारी महेश ने कहा था, देवता उन हाथों को दंड देंगे जिन्होंने सच को मरोड़ा, और शायद उनकी ये हालत उसी का नतीजा थी। अब मुझे उस पर विश्वास हो गया। मैं धीरे से उनके पास घुटनों के बल बैठ गई। न गर्व था, न गुस्सा। मैंने जोर से कहा ताकि दीवारें भी सुन ले, मैं तुम्हें माफ करती हूं। माधुरी वर्मा ने उलझन में मेरी ओर देखा। अर्जुन ने पलकें झपकाई। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए दुआ करने आई हूं।
और उसी कमरे में जहां कभी उन्होंने मेरे खिलाफ बुरा कहा था। मैंने आंखें बंद की और प्रार्थना की। मैंने भगवान से कहा, उन्हें ठीक कर दो, उन पर दया करो। फिर मैं उठी, अपना बैग उठाया और चली गई बिना पीछे देखे। कुछ महीने बाद मुझे एक खुशखबरी मिली। इलाज के बाद डॉक्टर ने मुझे एक चिट्ठी दी। आपका शरीर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसा लगता है कि 1 साल के अंदर स्वाभाविक रूप से गर्भधारण संभव है। आशा बनाए रखिए। और उसी पल मेरे अंदर फिर से उम्मीद खिली, लेकिन इस बार सिर्फ मेरे लिए और मेरे भीतर। इस बार मैं अपने पिता राजीव मिश्रा के घर नहीं लौटी। शादी टूटने के बाद से मैं वहीं रह रही थी, पर अब लगा कि वहां रुकने का कोई मतलब नहीं। मुझे कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करनी थी। तो मैंने अपनी बुटीक बंद की और एनुगु के बाहर अबाबा में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। कुछ खास नहीं, बस एक छोटा 1 बेडरूम घर, जहां कोई मुझे अर्जुन की पत्नी या माधुरी वर्मा की नाकामी के नाम से नहीं जानता था। मैंने थेरेपी शुरू की, महिलाओं के एक सपोर्ट ग्रुप से जुड़ी और सुबह की प्रार्थना सभा में जाना भी शुरू किया। चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए। 3 महीने बाद मेरे फाइब्रॉइड इलाज के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ। हमारे महिला समूह की एक मेडिकल कैंप के दौरान मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उनका नाम था डॉक्टर विवेक मेहता, दिल्ली से आए एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में स्वेच्छा से काम करते थे। वे बहुत शांत स्वभाव के थे, उम्र लगभग 40 के आखिर में, तलाकशुदा, समझदार और सलीकेदार। हमने कोई दिखावा नहीं किया, नहीं नंबर एक्सचेंज किए, बस ऐसे बात की जैसे 2 लोग जिन्होंने दर्द देखा हो और उसे स्वीकार करना सीख लिया हो। हमारा जुड़ाव भावनात्मक और शारीरिक दोनों था। दूसरी मुलाकात में उन्होंने ही कहा था, आकांक्षा, तुम्हें ठीक किए जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस किसी ऐसे की जरूरत है जो तुम्हारा दिल ना तोड़े। ये पहली नजर का प्यार नहीं था, बल्कि धीरे धीरे होने वाला इलाज था। वे पहले मेरे दोस्त बने, फिर मेरे भरोसेमंद। कुछ महीनों बाद जब मेरा ऑपरेशन पूरा हुआ और डॉक्टर ने मुझे गर्भधारण की अनुमति दी, तब हम प्रेमी बन गए। ये न तो पहले से तय था, न ही जल्दीबाजी में हुआ। सब कुछ सच्चाई और सहजता से हुआ। हमारा रिश्ता बिना किसी स्वार्थ के बस अपनेपन से बहता गया। मैंने अपना अतीत उन्हें बताना शुरू किया, अपने जख्मों के बारे में, उन छिपी हुई पीड़ाओं के बारे में जिनसे मैं गुजरी थी और कैसे मैं फिर से शुरुआत कर रही हूं। मैंने उन्हें अर्जुन वर्मा, माधुरी वर्मा और उस धोखे की पूरी कहानी बताई। कैसे उसने मंदिर में मेरी पीठ पीछे दूसरी औरत से शादी की, कैसे उसने उसी मंदिर में मेरी आंखों के सामने दूसरी औरत के साथ कसम खाई। वो चुपचाप सुने, बिना किसी जजमेंट के। फिर उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि अतीत को अतीत रहने दो, और मैंने उनकी बात मानी, क्योंकि वे सब कुछ थे जो मुझे अर्जुन में नहीं मिला था। समझदार, पढ़े लिखे, अमीर, सुसंस्कृत और बेहद आकर्षक। उनके साथ सब कुछ सही लगता था और मुझे उनमें सुकून मिला। कभी कभी प्यार फूलों के गुलदस्ते में नहीं आता, बल्कि एक शांत उपस्थिति में आता है। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हारे जख्मों को जल्दी भरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि तब तक साथ रहता है जब तक तुम खुद सुरक्षित महसूस नहीं करने लगते। वही थे डॉक्टर विवेक मेहता। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। मुझे लगा मैं डर या चिंता से रो पड़ूंगी, लेकिन मेरा दिल खुशी से भर गया। आखिर मेरी कोख में एक बच्चा पल रहा था। मैं बिस्तर पर बैठी थी, एक हाथ पेट पर और दूसरा मुंह पर रखे, खुशी के आंसू रो रही थी। मैं मां बनने वाली थी। मैं, आकांक्षा, वो औरत जिसे बाज कहा गया, जिसे मंदिर तक घसीटा गया, जिसने हर सुबह सास को खाना भेजा और बदले में तिरस्कार पाया। और इस बार ये किसी ऐसे आदमी का चमत्कार नहीं था जिसने मुझे कभी बचाया ही नहीं।
ये बच्चा बना था शांति से, प्यार से, उस रिश्ते से जिसमें स्वीकार्यता के लिए अभिनय की जरूरत नहीं थी। जब डॉक्टर विवेक मेहता को पता चला, वे कुछ देर चुप रहे। फिर दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखकर बोले, आकांक्षा, अगर तुम चाहो तो मैं ये जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। ये कोई शानदार प्रपोजल नहीं था, नहीं वाइन के ग्लास में छुपी अंगूठी, बस सच्चा और गहरा एहसास था। 2 महीने बाद हमने राजीव मिश्रा के घर में पारंपरिक शादी की। उस दिन बारिश हुई, लेकिन वो भी किसी आशीर्वाद जैसी लगी। 3 हफ्ते बाद हमने एक छोटी सी सफेद शादी की, उन लोगों के बीच जो हमारे लिए दुआ कर रहे थे, न कि हमारे खिलाफ। वे सिर्फ मेरे पति ही नहीं, बल्कि मेरे रक्षक, मेरे हौसले और मेरी शांति बन गए। फिर समय आने पर मैंने एक सुंदर और स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। हमने उसका नाम रखा अबू चुगु, जिसका मतलब है भगवान की महिमा। एक शाम जब मैं उसे गोद में झुला रही थी, मैंने खुद से एक सच्चाई फुसफुसाई, जो सिर्फ मेरी नहीं, हर औरत की थी। मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं कि मैंने अपने अतीत में रहना नहीं चुना। मैंने खुद को ठीक होने दिया। मैंने खुद को आगे बढ़ने की इजाजत दी। मैंने अपना इलाज गंभीरता से लिया। मैंने खुद को चुना जब किसी और ने नहीं चुना। हर उस औरत से जो कभी इस स्थिति में रही हो, मैं विनती करती हूं, खुद को ठीक होने दो। यही सबसे बड़ा तोहफा है जो तुम खुद को दे सकती हो। उन लोगों पर मत रुको जो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। उस दर्द को मत पकड़े रहो जो अब तुम्हारे काम का नहीं। एक बेहतर इंसान जरूर आएगा, एक बेहतर परिवार जरूर आएगा, और जब वो आएंगे तो तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेंगे। वे तुम्हारी कद्र करेंगे, तुम्हें पूरे दिल से प्यार करेंगे और तुम्हारे दिल का सम्मान करेंगे। और तब तुम सच में समझोगी कि चुना जाना क्या होता है, ना दया से, ना मजबूरी से, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपने आप में पूरी हो और हमेशा से रही हो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अलविदा।